अली मोहम्मद और सांपों की करामत। एक समय की बात है। घने और गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में अली मोहम्मद नाम का एक दरवेश सिफत बुजुर्ग रहता था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी और रोशन चेहरे पर अल्लाह की इबादत का नूर झलकता था। वह दिन रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता और जंगल के जीव जंतुओं से दोस्ती कर चुका था। दुनिया से किनारा। अली मोहम्मद ने जवानी में गांव में रहकर बच्चों को कुरान की तालीम दी थी। उसकी मीठी आवाज में तिलावत सुनकर पूरा गांव मोहित हो जाता था। उसकी बीवी आयशा एक खूबसूरत और पर्देदार औरत थी जो घर में बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी खुशहाल जिंदगी में तब तूफान आया जब गांव के जमींदार की नजर आयशा पर पड़ी। जमींदार आयशा की खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया और उसे परेशान करने लगा। जब अली मोहम्मद ने इसका विरोध किया तो जमींदार ने एक शैतानी चाल चली। उसने एक मासूम बच्चे को तैयार करवाया और अली मोहम्मद पर झूठा इल्जाम लगवा दिया कि वह बच्चों के साथ गलत सलूक करता है। झूठे इल्जाम का दंश। गांव वालों ने बिना किसी तफ्तीश के अली मोहम्मद पर यकीन कर लिया। जो शख्स कभी उन्हें दीन की राह दिखाता था वही आज उनकी नजरों में गुनहगार बन गया था। लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे और गालियां देने लगे। आयशा भी इन हालात से तंग आकर मायके चली गई। अली मोहम्मद की जिंदगी उजड़ गई। वह समझ गया कि इंसानों के बीच रहना अब मुमकिन नहीं। दिल तोड़कर वह गांव छोड़कर घने जंगल में चला गया और वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अब उसका रिश्ता सिर्फ अल्लाह से था और जंगल के जानवरों से। जंगल में एकांतवास। जंगल में अली मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वह सांपों से बातें करता और उन्हें अपना साथी मानता था। गांव के लोग कभी कभार उसे दूर से देखते तो डर कर भाग जाते। वे उसे पागल और जिन्नात वाला कहते थे। सालों गुजरने के बाद एक रात अली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उसकी लाश 2 दिन तक झोपड़ी में पड़ी रही। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वे बोले कि यह काफिर था और इसका जनाजा पढ़ने लायक नहीं है। सांपों की करामत। तीसरे दिन एक अजूबा हुआ। जंगल से सैकड़ों सांपों का झुंड झोपड़ी की तरफ आया। उनमें एक बड़ा सुनहरा सांप था जिसकी चमक सूरज से भी तेज थी। वह सरदार की तरह लग रहा था। सुनहरे सांप ने झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया जैसे कोई इबादत कर रहा हो। फिर अंदर जाकर अली मोहम्मद की लाश को अपने जिस्म के चारों ओर लपेट लिया और बाहर निकाला। सारे सांप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर जमीन खुद ब खुद फट गई और एक कब्र तैयार हो गई। सुनहरे सांप ने बड़ी अकीदत से अली मोहम्मद को कब्र में उतारा और मिट्टी अपने आप बराबर हो गई। जिसका जनाजा पढ़ने कोई इंसान तैयार न हुआ उसके अंतिम संस्कार को अल्लाह ने अपनी मखलूकात के जरिए पूरा करवा दिया। अल्लाह का गजब। अगले दिन लोगों ने देखा कि कब्र से खुशबू आ रही है। वे हैरान थे कि क्या यही वह अली मोहम्मद है जिसे हम गुनहगार समझते थे। लेकिन अब अल्लाह का गजब शुरू हुआ। गांव की फसलें सूखने लगीं। हरी भरी जमीनें बंजर हो गईं। कुओं का पानी सूख गया। बच्चे भूख प्यास से रोने लगे। बीमारी फैल गई और गांव उजड़ने लगा। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक नेक इंसान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। जमींदार का हश्रुधर जमींदार भी अल्लाह के अजाब से न बच सका। उसकी सारी दौलत चली गई। परिवार बिखर गया। वह पागल हो गया और सड़कों पर भीख मांगने लगा। जिसने एक नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद की थी उसका अंजाम भी बर्बादी था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने अली मोहम्मद की कब्र पर जाकर माफी मांगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वह उन्हें माफ कर दे। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरनी शुरू हुई, लेकिन वह पहले जैसा कभी नहीं हुआ। आयशा का पछतावा। बहुत साल बाद आयशा को सच्चाई का पता चला। उसे मालूम हुआ कि अली मोहम्मद बेकसूर था और जमींदार की साजिश का शिकार हुआ था। वह बहुत रोई और अपने फैसले पर पछताई। उसने अली मोहम्मद की कब्र पर जाकर माफी मांगी और बाकी जिंदगी उसकी याद में अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारी। सबक और नसीहत। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी इंसान पर बिना तफ्तीश के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नेक लोगों की कदर उनकी जिंदगी में करनी चाहिए। झूठे इल्जामों का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह
अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह उनके साथ होता है, जैसे अली मोहम्मद के साथ हुआ। उपदेश। दोस्तों, हमें हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। किसी की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। नेक लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हर चीज देखता है और वक्त आने पर सच्चाई को सामने ला देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसाफ देर से सही लेकिन जरूर होता है। अली मोहम्मद को इंसानों से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने उसे अपनी मखलूकात के जरिए इज्जत दी। आज भी उसकी कब्र से खुशबू आती है और लोग वहां जाकर दुआ करते हैं। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी में इसे